बापू वाटिका में को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसी दिन 2 अक्टूबर को जो स्वतंत्रता सेनानी सोमा भगत के जो प्रतिमा है बिजुपाड़ा में वहाँ पर उसका माल्यार्पण किया जाएगा और 2 अक्टूबर से ही चुनाव का अभियान बिगुल फूंका जाएगा। मैंने आपको बताया मुख्य रूप से गांधी जयंती से हमारा संवाद, संघर्ष, संगठन, ये तमाम चीज़ों का जो एकमुश्त लेकर के हम लोग 2 अक्टूबर से अपनी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा 2 अक्टूबर के कार्यक्रम जो प्रखंड स्तर तक जाएगा, पंचायत स्तर तक जाएगा, उसके बाद 4 अक्टूबर से 5 टीम राज्य के जितने नेता हैं उनका 5 टीम बनाया गया है और 4, 5, 6, 7 4 दिनों के टीम में हम पहले चरण में जो कांग्रेस हमारा लड़ा हुआ विधानसभा का था सीट, हम उस पर 35 सीट पर हम कार्यक्रम करेंगे। दूसरे चरण में जब तक गठबंधन का सीटों का बंटवारा तय होगा, फिर हम दूसरे चरण में बचे हुए जो हमारे 81 में सीट होंगे गठबंधन के, उन पे ऊपर काम यात्रा करेंगे। और संवाद ये विधानसभा वाइज संवाद जो है वो एक तरह से हर टोला, हर गांव को टच करते हुए हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। दूसरा कार्यक्रम इसी में जो 30 तारीख को हम घोषित करने जा रहे हैं वो है, वो 15 अगस्त से जिलावार, जिला के लोग पंचायत को टारगेट करके, पंचायत के ऊपर हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, पंचायत में करेंगे। और 15 अगस्त से दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा के बाद ये कार्यक्रम चलेगा और सिर्फ टोला, गांव, वार्ड, पंचायत, ये हमारा टारगेट एरिया रहेगा। आप जानते हैं कि ये सरकार ने आज कल जो देखा हमने कि सिर्फ नौजवानों के लिए ही कितना योजना का इन लोगों ने संपत्ति वितरण करना, उनको विदेश जाने वाले लोग, छात्रों को, उनको जो है वो पेपर देना, और महिलाओं का, मैया का, तो जो यंग जनरेशन है झारखंड का, उन सब लोगों को टारगेट लेकर के जितने काम हुए हैं, और भी जो राज्य सरकार के द्वारा जनहित में, क्योंकि ये सरकार झारखंडियों की सरकार रही है। 18 साल की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार रही है। आपने देखा होगा जितना गोलीकांड हुआ भाजपा सरकार में, CNT-SPT एक्ट का जो हनन हुआ वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हुआ। और हम आज अपने जन जंगल जमीन को कैसे अक्षुण्ण रखे, इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं। और इसीलिए गांधी का जो जयंती की शुरुआत है कि हम झारखंड के बचे हुए वो घर जहां रोशनी नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पे ये चारों राज्य जो चुनाव के हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, ये भी हम जीतेंगे। हमारा इसलिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगा। जो लोग आज बांग्लादेशी को ढूंढ रहे हैं, वो 18 बरस में क्या कर रहे थे यहाँ? 18 बरस में हड़िया पी रहे थे, होश में नहीं थे क्या? उनको दिखाई नहीं दिया क्या कि आज जब 5 साल पैदल हो गए हैं तो अब वो बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं? ये मजाक है ये सारा। इसलिए वो अपने एजेंडा से हटेंगे नहीं। वो जब पहली बार मोदी बने थे तब भी वो
बिरयानी में पता नहीं गधा घोड़ा क्या ढूंढ रहे थे, अभी भी उसी प्रक्रिया में है। हम उससे अलग हट करके एक पूर्ण विकसित हमारा झारखंड बने, उस योजना के तहत आगे बढ़ेंगे, यही हमारी सोच है। दूसरा, जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको आज ये जवाब देना होगा कि सीतारमण और मोदी सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनका टोटा दबा दिया था, मुंह बंद कर दिया था, लेकिन जितना माल खा चुके हैं उस पे जो कर्नाटका में FIR हुआ है बेंगलोर में, उसका जवाब देना होगा इनको। और इसीलिए अगर जरा सा भी शर्म हया और राजनीतिक किसी बात का गरज है तो हम 2 तारीख और आज 30 तारीख को हम देश के वित्त मंत्री का इस्तीफा का डिमांड करते हैं, इस्तीफा मांगते हैं। उसके बाद कोई जांच हो, पहले इस्तीफा दो, ये हम कहना चाहते हैं। शिबू सोरेन का बेटा जिसने झारखंड बनाया, शिबू सोरेन ने, हेमंत सोरेन को जेल आपने भेजा गलत चार्ज लगा के। आज कोर्ट ने उस पर सफाई दे करके आपको चेहरा कलिया से, कोयले से ही रंग दिया, कहा कि सारा गलत था जो तुमने चार्ज लगाया। तो आज नैतिकता के साथ मैं कह सकता हूं कि सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए। इस देश के वित्त मंत्री को तत्कालिक देना चाहिए कि इन लोगों ने थ्रेट करके 8,000 करोड़ रुपया जो कलेक्ट किया है, इसकी एक कहानी नहीं है। आप सारे लोगों को पता है कि कैसे इन लोगों ने थ्रेट करके, कैसे प्रलोभन दे करके और उनका काम करके उसके बाद उनसे पैसा जमा करने का काम किया था। आप सबों को विदित ही हो कि विगत 26 अगस्त से संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत झारखंड के 24 जिला में 25वां कार्यक्रम हम लोगों ने 24 सितंबर को संपन्न किया। और इस संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह हम लोगों ने देखा और सब जगह संगठन की संपूर्णता के संबंध में भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। पुनः आगामी 30 तारीख को इन द मीन टाइम आप लोगों ने देखा कि हमारे माननीय बंधु तिर्की जी के नेतृत्व में चेयरमैनशिप में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। माननीय सुबोध जी के चेयरमैनशिप में कैंपेन कमेटी की बैठक हुई और उन कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। उसी की कड़ी में 30 सितंबर को लालगुटुआ बैंक्वेट हॉल में हमारे झारखंड के तमाम प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष, AICC के माननीय सदस्य, माननीय विधायक, सांसद, हमारे मंत्रीगण, सभी प्रदेश के नेतागण उपस्थित रहेंगे, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री माननीय गुलाम मीर साहब, हमारे दोनों सेक्रेटरी सप्तगिरी शंकर उल्का जी और श्री बेला प्रसाद जी, और हमारे निकटवर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी भी उपस्थित रहेंगे। उसके पश्चात 4 बजे से मैनिफेस्टो कमेटी के लोगों से मिलेंगे, हमारे सदस्यों से मिलेंगे और इस तरह उनका माननीय नेताओं का व्यस्ततम कार्यक्रम है।
इसी कड़ी में आप लोगों को यह भी मैं सूचित करूं कि 2 अक्टूबर को हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी का 155वां वर्षगांठ जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी का सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की आज़ादी से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में को जन आंदोलन, समता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का जो श्रेय जाता है तो हमारे महात्मा गांधी को ही जाता है।